हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो केसेस हम लोग कवर करेंगे, एक बार वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सेकंड टाइम्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में वी आर स्टार्टेड विद qualitative properties of dilute solution, right? Now what is the meaning of qualitative properties, students? Colligative properties is only for dilute solution. Dilute solutions having non-volatile solute exhibit some special properties which depends only on the amount of solute particles and not on their nature. Such properties are known as colligative properties. Colligative properties हमारे सिलेबस में चार है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बेस्ट रिजल्ट्स आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके कब मिलते हैं? सबसे पहले सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, सेकंड जो आपका सॉल्यूट है वो क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, एंड थर्ड द सॉल्यूट पार्टिकल शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हम लोगों ने फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोगों ने वेपर प्रेशर क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सरफेस पे और एक बल्क पे। जो बल्क में मॉलिक्यूल होते हैं दे फील बैलेंस फोर्स, और जो सरफेस पे होते हैं दे फील अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड देयरफॉर दे एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देन वेपराइज। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो वो टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर्स की वजह से ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर, एंड इन टर्म्स ऑफ वाटर इट इज ऑल्सो नोन एज, यस यू गॉट इट करेक्ट, इट इज एक्वस टेंशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर, एंड अमाउंट ऑफ द लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। देन वी हैव डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। ये आपको ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएगा। दूसरा हमने पढ़ा था टेम्परेचर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां पे हमने पढ़ा था क्लॉसियस एंड क्लैपिनॉट इक्वेशन। आप लोग मेरे साथ फॉर्मूला रिवाइज करिए। इट इज log ऑफ P2 by P1 इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंशियल फॉर्म का भी पढ़ा था। एंड थर्ड हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ व्हाट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और उस वजह से भी वेपर प्रेशर कम होता है, वो हमने डिस्कस किया था। सो दैट वाज रिगार्डिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, जिसमें पी नॉट लिखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग दो केसेस बहुत ही डिटेल में, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है बिकॉज मैं साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर के एंड में आपको एक पीडीएफ, दो पीडीएफ मिलेंगे, क्लास वर्क और एक होमवर्क, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 12 में क्लास वर्क वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें केस वन डिस्कस करेंगे, वोलेटाइल लिक्विड। फर्स्ट पार्ट हमेशा सॉल्यूट होता है, सेकेंड पार्ट हमेशा सॉल्वेंट होता है। सो वोलेटाइल लिक्विड, लिक्विड सिस्टम, ठीक है ना। जो सॉल्वेंट होगा बेटा वहां पे वोलेटाइल लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल ही होगा। रिमेंबर दिस, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? वोलेटाइल ही होगा। हमको खाली सॉल्यूट के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो भी क्या है? वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होता ही है। तो मैंने कुछ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ किया है, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है बच्चों? लिक्विड है। चलो लेट अस यूज डिफरेंट कलर। इट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज आल्सो लिक्विड। परफेक्ट। पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और सॉल्यूट को हम लोग बेटा कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। सो ये टर्मिनोलॉजी आप भी याद कर लो, मैं भी याद रखूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा, आप भी चेंज मत करना, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सॉल्वेंट को ए से, कैपिटल ए से, और सॉल्यूट को कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। नेचर, नेचर मतलब क्या है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। तो ये बच्चों हम लोग ने पढ़ लिया है। ये कौन सा केस है? वोलेटाइल वाला केस है। सॉल्वेंट तो हमेशा वोलेटाइल ही होता है, नहीं तो बेटा वेपर प्रेशर इसकी वजह से भी नहीं होगा, इसकी वजह से भी नहीं होगा, तो फिर तो बेटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए वेपर प्रेशर, अगर ये सॉल्यूट है तो इसके वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे? P, और इसमें छोटा सा सबस्क्रिप्ट D लिख देंगे, PB, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? PA। बट इफ दे आर इन द प्योर फॉर्म तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट, और इधर भी नॉट आएगा। दोनों अलग अलग अगर है, दोनों अलग अलग है तो बेटा इनको नॉट नॉट लिख देंगे। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग माने तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या मानेंगे? NB। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स एंड B फॉर
solute, ठीक है। तो NB, what is the formula for number of moles? It is given mass, that is WA upon MA, sorry WB upon NB, and what will be NA? It will be equal to WA upon MA। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, XA which is equals to क्या, XA नहीं, XB होगा। XB will be equal to NB upon NA plus NB, and what will be this? This will XA equals to NA upon NA plus NB, एंड सम ऑफ मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB तो सबको पता है वो 1 होता ही है, वो तो सबको पता है, हमने सॉल्यूशन टॉपिक में पढ़ा ही है। XA प्लस XB whether it is whatever kind of the solution it is going to be 1 only, sum of mole fraction of all the components। अगर वो टर्नरी सॉल्यूशन होता तो A प्लस XA प्लस XB प्लस XC कितना होता बेटा, 1 ही होता, बट यहाँ पे तो 2 ही है। इमेजिन करो फर्स्ट कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट को बेटा हम लोग क्या मानेंगे, A, और सॉल्यूट को क्या मानेंगे, बी। इमेजिन करो प्योर सॉल्वेंट है, ये इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द बल्क। तो मुझे था ये प्योर फॉर्म में है तो इसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये सब वेपर्स हैं, इनके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, P0A, इसको क्या बोलेंगे, P0A, ठीक है ना। एंड सपोज द मास ऑफ द सॉल्वेंट इज WA, WA इज द मास, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा, WA अपॉन MB, सॉरी WA अपॉन MA, उसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, राइट। तो इसका मोल फ्रैक्शन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इस वाले को क्या बोला हमने, P0A बोला। अगर यहाँ पे ये प्योर सॉल्यूट है, इमेजिन करो सॉल्यूट को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से, कलर अलग यूज करना बच्चों, क्योंकि आगे जाके दोनों को मिक्स करना है हमको, तो पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेटा हम समझो क्या है, सॉल्यूट है, और इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आपको समझ में आए कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। इस तरीके, खाली समझाने के लिए और कुछ नहीं। तो मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द बल्क, बट अभी ये वाला जो केस हमने डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, उसमें दोनों के दोनों क्या है बच्चों, वोलेटाइल है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूट भी वेपराइज होगा इस तरीके से, इस तरीके से ये भी क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर ये भी वेपराइज हो रहा है तो कैन वी से दैट इसका भी तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, ये भी प्योर फॉर्म में है तो इसके ऊपर भी नॉट आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P0D लिखेंगे, और इसका जो मास है सॉल्यूट का, उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, WB नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दूंगा, WB नाम दूंगा। चलो अभी अगर हम लोग इन दोनों को मिक्स कर दें, इसको इसके अंदर डाल दिया इस बीकर में, और इसको भी मैं इस बीकर में डाल देता हूँ, दोनों को बेटा मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने पे क्या होगा बच्चों, अभी जो सरफेस होगा क्या उसके ऊपर सिर्फ सॉल्यूट होंगे, नो सर, ऑब्वियसली नॉट, सॉल्वेंट भी होंगे। डिपेंड करेगा बेटा कितना ज्यादा सॉल्यूट आपने ऐड किया है, डिपेंड करेगा उसके सरफेस पे ज्यादा कौन से होंगे, ठीक है ना। ज्यादा कौन से होंगे वो डिपेंड करता है कि अगर आपने सॉल्यूट ज्यादा ऐड किया तो सॉल्यूट भी ज्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट भी ज्यादा हो सकता है, बट हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इमेजिन करो बेटा मैंने ऐसा ऑल्टरनेट डाल दिया ऐसे समझाने के लिए। तो आप मुझे बताओ मॉलिक्यूल्स तो अंदर भी तो होंगे, इस तरीके से मॉलिक्यूल अंदर भी होंगे, ठीक है ना। ऐसे एक एक लाइन क्रॉस मत करना, क्रॉस बेटा हम लोग समझने के लिए रखेंगे कि वो वेपराइज नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मॉलिक्यूल होंगे। तो बल्क के अंदर A भी है और B भी है। तो सोल्यूशन में बेटा क्या है, प्योर सॉल्वेंट वाला और प्योर सॉल्यूट दोनों वाला पार्ट है। अभी जो वेपराइज होगा यहाँ पे वो बेटा इस तरीके से व्हाइट वाले पार्टिकल्स भी होंगे, दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स की सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी होंगे, और ये जो मैंने ऑरेंज कलर का चौक यूज किया है ऐसे वाले पार्टिकल्स भी बहुत सारे होंगे, बराबर है। तो ये वाला जो है आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स का पोर्शन आ जाएगा, करेक्ट है। तो अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। नाउ इट इज नॉट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन कभी प्योर होता है, ऑब्वियसली नॉट, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, P of the solution, that is only P। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ P से डिनोट करेंगे। नाउ यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा, या फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो A भी कर रहा है और B भी कर रहा है, बराबर है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज बिकॉज ऑफ A एज वेल एज बिकॉज ऑफ B।
तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इनके प्रेशर को डायरेक्टली पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं ले सकते, बिकॉज ये अभी मिक्सचर के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, मिक्सचर के फॉर्म में है, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। यहाँ पे इनके क्या गिने जाएंगे, पार्शियल प्रेशर गिने जाएंगे। क्या गिने जाएंगे बच्चों, पार्शियल प्रेशर। क्यों, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में नहीं है, तो प्योर फॉर्म में नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, पार्शियल प्रेशर गिना जाएगा। पार्शियल प्रेशर को भी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से ही डिनोट करते हैं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी डिनोटेड बाय पीए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी डिनोटेड बाय पीए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट विल बी डिनोटेड बाय पीबी। ठीक है, इसमें नॉट नहीं आएगा बिकॉज अभी ये लोग प्योर फॉर्म में नहीं है। सो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज पी, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एकदम सिंपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या है, सोल्यूशन है, ये लिक्विड फॉर्म में और यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कौन सा लॉ, राउल्स लॉ। अब ये राउल्स लॉ क्या होता है वो में हम लोग डिस्कस करेंगे, राउल्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पे गैसियस मिक्सचर में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों डाल्टन्स लॉ। तो ये चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, मैं आपको डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा। याद रखना, गैसियस मिक्सचर होगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा है वहां पे कौन सा वाला, डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और सोल्यूशन में बेटा कौन सा वाला, राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। सो ये जो लॉ होता है इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन वाले पोर्शन में, और डाल्टन्स लॉ जो होता है वो कौन से, गैसियस मिक्सचर में, गैसियस मिक्सचर में एप्लीकेबल होता है। तो याद रखना बच्चों, डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल इन गैसियस मिक्सचर एंड राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन व्हिच फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म। अभी यहाँ पे राउल्स लॉ क्या होता है और डाल्टन्स लॉ क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो पहले आप लोग प्लीज ये चीज दिमाग में बिठा लो कि राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन द सॉल्यूशन, राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन द सॉल्यूशन एंड डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल इन द गैसियस मिक्सचर। मतलब ये सिर्फ मिक्सचर में ही कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, राउल्स लॉ। ना राउल्स लॉ होता क्या है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। पहले एक बार वापस समझ लेते हैं। केस 1 वोलेटाइल लिक्विड, लिक्विड सिस्टम, ये सब हम लोगों को एकदम इजी लगा। ठीक है, दोनों के दोनों बेटा क्या थे, वोलेटाइल थे। मिक्स करने के बाद जो प्रेशर आएगा उसको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोलेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वो अभी प्योर फॉर्म में नहीं है। तो सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर को पीए बोलेंगे और सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर को पीबी बोलेंगे। सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, राइट। पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए हम लोग बेटा यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ, बट पार्शियल प्रेशर को बेटा हम लोग सॉल्यूशन की मदद से निकालना है तो राउल्स लॉ, और अगर गैसियस मिक्सचर की मदद से निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ। तो ये कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे समझेंगे, इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ। ठीक है ना, राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मदद से, सॉल्यूशन की, लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि राउल्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल है और डाल्टन्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल है। तो याद रखना, राउल्स लॉ जो है वो सॉल्यूशन की मदद से पार्शियल प्रेशर निकालता है। लिसन टू द स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट ऑन द मार्जिन। राउल्स लॉ की मदद से हम लोग पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन की मदद से निकालते हैं, और डाल्टन्स लॉ में गैसियस मिक्सचर की वजह से हम लोग क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हैं, आप राउल्स लॉ से भी कर सकते हो, डाल्टन्स लॉ से भी कर सकते हैं। राउल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन एंड डाल्टन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, सो व्हाट इज राउल्स लॉ? राउल्स लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, listen to the statement clearly, partial pressure of any component, partial pressure of any component in the solution, in the solutions। ठीक है, यहाँ पे मैं बेटा इसको कैपिटल में लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। partial pressure of any component in the solution is the product of its vapor pressure in
pure form, let me write the statement first. Vapor pressure in pure form and its mole fraction in the solution ठीक है. This is very very important. Now listen to the statement carefully. Partial pressure of any component in the solution, ठीक है ना, with the help of solution. मैं वापस बोल रहा हूँ, partial pressure of any component, जब डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे तो gaseous mixture आएगा. So partial pressure of any component in the solution is the product of its vapor pressure in pure form and its mole fraction in the solution बच्चों. तो ये वाले दो पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बिकॉज ये मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट मेरे लिए, और आगे जब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा ये भी हमको बहुत काम आएंगे. ठीक है. सो अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, इन केस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, तो सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, ए है, बराबर है. सॉल्वेंट क्या है, ए है. तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे पहले वो बताओ. पार्शियल प्रेशर को डिनोट करेंगे सर पी ए से. एब्सोल्युटली करेक्ट. पी नॉट ए नहीं लिख सकते, वो तो वेपर प्रेशर इन विच फॉर्म हो जाएगा, प्योर फॉर्म हो जाएगा. सो इन केस ऑफ सॉल्वेंट द पार्शियल प्रेशर इज पी ए. ठीक है. अगर हम बात करें उसी सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म क्या होगा, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म सर, उसका वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म हो जाएगा पी नॉट ए. परफेक्ट. वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म क्या है बेटा, पी नॉट ए है. एंड उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी तो होगा ना बच्चों. यस. सो मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन क्या है, इन मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन बेटा हम लोग डिनोट करते हैं एक्स ए से. किससे डिनोट करेंगे, एक्स ए से डिनोट करेंगे. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ, Raoult's law. Now according to Raoult's law, read the definition. Partial pressure of any component in the solution. So partial pressure of solvent किसको डिनोट, किससे डिनोट करेंगे, Pa से, is equal to, is the product of, product मतलब multiplication, is the product of vapor pressure in pure form. What is the vapor pressure in pure form? Sir, it is P naught A and its mole fraction in the solution. Mole fraction in the solution क्या है बेटा, XA. Okay. एकदम सिंपल. सो व्हाट इज PA? इट इज P नॉट A into XA. P नॉट A into XA. करेक्ट. तो आप मुझे बताओ ये किसका हुआ, सॉल्वेंट का हुआ. अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ सॉल्यूट की, तो इन केस ऑफ सॉल्यूट, अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट बेटा क्या नाम देंगे, इसको B नाम देंगे. तो इसके बेटा पार्शियल प्रेशर को पहली बात तो क्या लिखेंगे वो बताओ. अगर मुझे कोई पूछ ले इसका पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा बच्चों, इसका पीबी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. यस. अगर मैं वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म पूछूं, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा बच्चों. बराबर है. और मोल फ्रैक्शन इन अगर सोल्यूशन पूछ लो, तो मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा. सो नाउ वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू विच लॉ, according to Raoult's law, we can write partial pressure of any component in the solution is equal to, partial pressure of any component in the solution is equals to its vapor pressure in pure form, and its mole fraction का product. Okay. Is that clear? So can we say that यहाँ पे vapor pressure of the solution, vapor pressure of the solution, जिसको हम लोग ने किससे डिनोट किया था, P, इट इज इक्वल टू PA प्लस PB लिख सकते हैं हम लोग. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P व्हिच इज इक्वल्स टू PA प्लस PB. सो कैन वी से दैट, अगर हमने इसको शॉर्ट में लिखे P इज इक्वल्स टू व्हाट, PA प्लस PB. क्या मैं इस P की जगह पे, सॉरी PA की जगह पे कुछ दूसरा लिख सकता हूँ. यस, ये लिख सकते हैं, और PB की जगह पे ये लिख सकते हैं. सो कैन वी से दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equals to P naught A XA plus P naught B XB. This is very very important formula. So vapor pressure of the solution is given by the formula P naught A XA plus P naught B XB. This is very very important formula students. Is that clear? Now अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और डिवाइड करने की,
इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। सर कैसे, जरा बताओ। ये देखो बच्चों, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए, आप मुझे था प्रीवियस बोर्ड पे मैंने क्या लिखा था, एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना होता है, 1। तो अगर मैं एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए लिख दूं, नाउ लिसन टू मी केयरफुली अगेन, एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। सो एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं, P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। मैं एक्स बी की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स ए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ठीक है। या फिर अभी आप बोलोगे सर इसको ऐसा क्यों आप किया आपने, दूसरा भी तो कर सकते थे। चलो दूसरा करते हैं, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पी नॉट बी एक्स बी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों। तो अभी अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्रैकेट को, सो P विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ओपन द ब्रैकेट, पी नॉट बी एक्स ए आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों में बच्चों एक्स ए कॉमन हो गया, तो कैन वी से दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी नॉट बी को पहले लिख दिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स ए कॉमन है, सो वी हैव लेफ्ट विथ पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, क्या आएगा इधर, एक्स ए। ओके, एकदम सिंपल फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो कैन वी से दैट इट इज गोइंग टू बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स बी कॉमन है बच्चों, तो पी नॉट ए प्लस, मैं प्लस रख रहा हूँ ताकि मुझे इसको और इसको साथ में रखने में थोड़ा काम आएगा, और कुछ नहीं। आप बताओ, इसको अगर मैं इसको पहले लिख दूँ तो मुझे तो ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, क्योंकि मैंने पहले ये लिख दिया फिर ये बाद में ये लिखा क्योंकि ये माइनस था। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये दो फॉर्मूलाज हो गए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम के, और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टेक योर ओन टाइम। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने आपको सबसे बड़ा हिंट दे दिया है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करके इसको प्लॉट करो। सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली मैंने एक्स ए को और एक बार एक्स बी को रिप्लेस किया है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बताइए, नो नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आप खुद से डिराइव कर लो, आप मेन फॉर्मूला ये याद रखो। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके बच्चों इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो। अगर मैं इसको y लेता हूँ तो ये बेटा c है, कांस्टेंट पार्ट है, प्लस मैं बेटा इसको कंपेयर करूंगा m, और यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। इसको भी अगर हम लोग कंपेयर करें, y इज इक्वल टू c प्लस क्या आएगा बच्चों, m, और यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। चलो अभी आप बताओ, इसको अगर हम लोग यहाँ पे इसका प्लॉटिंग करें, इसको यहाँ पे अगर हम प्लॉट करें तो बताइए इसका ग्राफ कैसे दिखेगा और उसका स्लोप क्या होगा, वो सब हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट होगा और x एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा, चलो बताइए। y एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट वेपर प्रेशर, परफेक्ट। x एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, x a मोल फ्रैक्शन ऑफ a। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी भी कंपोनेंट का 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, अगर 1 है तो बेटा वो प्योर हो जाएगा, तो ये 0 हो गया समझो, और मैक्सिमम समझो यहाँ पे है 1 है, समझो 1 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता बेटा, 1 हो गया तो वो प्योर फॉर्म हो जाएगा ना, ठीक है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, मुझे तब y इक्वल्स टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ अ डैश लाइन, स्ट्रेट लाइन, बट क्या ये y इंटरसेप्ट 0 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं होगा। y इंटरसेप्ट 0 है क्या, नहीं, तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो कहने से इसका ग्राफ तो डेफिनेटली, और स्लोप क्या है बच्चों, प्लस ही है, ठीक है ना। और अज्यूम करना बच्चों, एक बात याद रखना, जब भी हम लोग अजम कर लेते हैं, अजम्पशन, अजम्पशन में बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि P नॉट A इज ऑलवेज ग्रेटर देन P नॉट B। मतलब ये कि सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, ये अजम्पशन याद रखना बच्चों, ठीक है ना। P नॉट A इज ऑलवेज ग्रेटर देन P नॉट B, सो P नॉट A अगर ज्यादा है P नॉट B से, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ में क्या आएगा बताओ, ये ग्राफ अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ इसके ग्राफ में बेटा ये वाला जो पार्ट होगा y इंटरसेप्ट होगा, ये
इसको मैं क्या नाम दूंगा, पी नॉट बी नाम दूंगा। इसको क्या नाम दूंगा, पी नॉट बी। क्यों? क्योंकि ये वाई इंटरसेप्ट है। इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों, इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज द ग्राफ फॉर व्हाट, पी इज इक्वल टू क्या, पी नॉट ए या फिर पी नॉट बी। दिस इज द ग्राफ ऑफ पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये इसका ग्राफ है बच्चों। क्लियर है? चलो अभी अगर हम लोग इसका भी इसी तरीके से ग्राफ बनाए तो बताओ क्या हो जाएगा। इसका भी इसी तरीके से ग्राफ बनाओ आप लोग। चलो अगर हम इसका ग्राफ बनाए बताइए, तो यहाँ पे हम लोग किसको किसके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे बच्चों, यहाँ पे तो हम लोग प्लॉट करेंगे पी को, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लॉटिंग में किस कौन आएगा बच्चों, एक्स बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक्स बी आएगा। अभी आप बताओ, जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू सी, मतलब y इंटरसेप्ट ओरिजिन से तो पास नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। आप मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, टेक योर टाइम। इसका जो स्लोप आएगा वो तो बेटा नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि पी नॉट बी कम है कि ज्यादा है, कम है। तो पी नॉट बी अगर कम है और पी नॉट ए अगर ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। पी नॉट बी क्या है, कम है, और पी नॉट ए क्या है, ज्यादा है। तो अगर पी नॉट बी कम है और ये पी नॉट ए ज्यादा है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से इसका स्लोप क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। बट इसका मतलब इसका ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा इस तरीके से। तो आप बताइए इसका ग्राफ किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ बच्चों, ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा पी नॉट ए, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप, इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दो ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वापस बोल देता हूँ, राउल्ट्स लॉ जो होता है, इट कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, इट कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट in terms of what, vapor pressure, और in terms of what, solution। solution की मदद से बच्चों ये पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये दो ग्राफ्स आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें, ठीक है ना, और एक ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, एक ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, राइट ना स्टूडेंट्स। ये जो पी नॉट ए है और ये वाला जो पार्ट है पी नॉट बी है। अगर इमेजिन करो मैं फर्स्ट वाले ग्राफ को एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज कंफ्यूजिंग बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे एज इट इज ड्रॉ करता हूँ, वेपर प्रेशर पी, और यहाँ पे 0 से 1 जा रहा है, ये देखो मोल फ्रैक्शन एक्स ए लिख दिया मैंने, 0 से 1। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा, वो इस तरीके से जाएगा बच्चों, बराबर है। और जैसे ये 1 होगा वो इस पॉइंट को टच करेगा, ठीक है ना। जैसे ये एक्स ए का वैल्यू 1 हो जाएगा वो इस पॉइंट को टच करेगा। आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो, ये जो हाइट है वो क्या है और ये वाला जो हाइट है वो क्या है। सर कुछ समझ में आए ना आए, इतना तो कंफर्म है कि ये वाला जो हाइट है, ये वाला, वो पी नॉट बी है, इतना हाइट, ठीक है ना, वो क्या है बच्चों, पी नॉट बी है। और ये वाला हाइट का सर हमको पता नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, एक्स ए का वैल्यू कितना है, 1 है। आप इस फॉर्मूला में एक्स ए की जगह पे 1 डाल दो। जैसे ही 1 डालोगे बेटा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बच जाएगा, और ये पी नॉट बी और ये पी नॉट बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कहने से ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे जैसे ये 1 हो जाएगा, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, पी नॉट ए बोलोगे। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। कितना सिंपल है। इसका मतलब ये ग्राफ आप अगर इधर से देखो, आप यहाँ पे खड़े होके देखो इसको, तो ये ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, देखो पी नॉट ए। आप यहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ पे खड़े होके देखोगे पी नॉट ए के हाइट से, तो आपको ग्राफ डाउनवर्ड जाते हुए दिखेगा। ये देखो पी नॉट ए से डाउनवर्ड जा रहा है, और पी नॉट बी पे आप खड़े होके देखोगे ऐसे, तो आपको ग्राफ अपवर्ड जाते हुए दिखेगा। इसका मतलब ये देखो इस तरीके से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैन वी से दैट ये वाला जो ग्राफ है वो बेसिकली है किसका, सर ये इसका भी लिख सकते हैं और इसका भी लिख सकते हैं, खाली नजरिया अलग अलग है।
तो इसको बेटा ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिख देता ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स भी लिख सकता हूँ. दिस इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब हम लोग इसको इधर से आ रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, तो बेटा क्या हो गया, वो 0 से 1 हो रहा है. और ये जो एक्स बी है वो यहां से आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ग्राफ इस साइड से देखना पड़ेगा, तभी तो वो डिक्रीजिंग आएगा वो वाला साइड. ठीक है. तो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर रहा हूँ. ये पॉइंट पे पी नॉट बी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पे पी नॉट ए क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है. देखो पी नॉट ए मैंने आपको बोला था अजम करना है कि वो ज्यादा होता है पी नॉट बी से, तो इसके लिए देखो पी नॉट ए का वैल्यू ज्यादा है, पी नॉट बी का वैल्यू कम है. नाउ स्टूडेंट इसको थोड़ा सा अगर मैं इलैबोरेट करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से लिख सकते हैं हम लोग, पी नॉट ए एक्स से लिख सकते हैं. अगर मैं इसको y ले लूं, सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, mx प्लस c. तो कहना चाहिए बेटा यहाँ पे c की जगह पे क्या है, 0 है कि नहीं है, 0 है. तो अगर मैं इसको ग्राफ को प्लॉट करूं, तो मुझे तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 मतलब ओरिजिन से पास होगा या ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम उसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट ए हो जाएगा. स्लोप क्या हो जाएगा, पी नॉट ए. तो मुझे बता, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा बच्चों, इस तरीके से बनेगा, ओरिजिन से पास होते हुआ इस तरीके से, ये देखो. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना आप लोग. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये वाला जो ग्राफ है, इसमें आप मुझे बता, ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, पी नॉट ए आ रहा है. तो ये जो ग्राफ है, इसमें अपन पार्शियल प्रेशर किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से आ जाएगा. और ये ग्राफ की बात करें, ये वाले ग्राफ की, तो ये वाले ग्राफ का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी. एकदम सिंपल. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, आपको समझना है और इसको याद भी रखना है. यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. इसी तरीके से आप pv का बनाओगे तो बताओ क्या आएगा, p नॉट b प्लस सॉरी p नॉट b x b प्लस क्या आएगा, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा. सो y इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या फॉलो होगा बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0. तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, किसी एक का भी ग्राफ बनाते हो, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसका किसी एक का भी ग्राफ बनाते हो आप. ठीक है. इसी का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी एक का भी अगर आप ग्राफ बनाते हो, सपोज फर्स्ट का ग्राफ बनाते हो, तो y एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, एक्स ए. तो यहाँ पे बेटा 0 होगा, एक्स ए का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. तो आप मुझे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बताओ, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन हो जाएगा बेटा. ठीक है ना. तो यहीं पे बेटा इसका मुझे तो स्लोप क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा. तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किसकी मदद से पढ़ा, राउल्स लॉ की मदद से. तो राउल्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल है बच्चों, सॉल्यूशन में या गैसियस मिक्सचर में, सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है. तो इसका फॉर्मूला भी याद रखना. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन गैसियस मिक्सचर. ठीक है. तो उसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ. नाउ व्हाट इज डाल्टन्स लॉ, इसको भी डिस्कस करते हैं. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. ठीक है. ये कहाँ एप्लीकेबल है, गैसियस मिक्सचर में एप्लीकेबल है. और राउल्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल था, सॉल्यूशन में एप्लीकेबल था. ठीक है. अभी इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग. ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द गैसियस मिक्सचर, वहां पे क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन पढ़ा था. यहाँ पे गैसियस मिक्सचर आएगा. सो डेफिनेशन सेम रहेगा, खाली सॉल्यूशन की जगह पे गैसियस मिक्सचर आएगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द गैसियस मिक्सचर is equal to or is the product of यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं आएगा, टोटल प्रेशर आएगा. ठीक है ना. याद रखना, राउल्स लॉ में हम लोग ने वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंपोनेंट लिया था एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन लिया था. बट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर
It is the product of total pressure and its mole fraction in gaseous state और in vapor state. वेपर स्टेट वर्ड बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए वेपर और गैसियस सेम ही होता है, बट मैं आपको यहाँ पे वेपर स्टेट लिख के देता हूँ क्योंकि बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में वो वेपर स्टेट वर्ड लिख के देते हैं. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द गैसियस मिक्सचर इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट. तो अगर हम बात करें बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्वेंट की बात करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट की बात करते हैं, दैट इज सॉल्वेंट इज नथिंग बट ए. इसके पार्शियल प्रेशर को हम लोग ने क्या अज्यूम किया था, इसका जो पार्शियल प्रेशर था वो था पी ए, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है हो गया पी ए बराबर. इन द गैसियस मिक्सचर इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर. से फॉर एग्जांपल टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर इन द सॉल्यूशन दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ओनली. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को बेटा हम लोग ने क्या माना था, पी माना था, ठीक है ना. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज पी, पी इज नथिंग बट पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट. एंड यहाँ पे बेटा मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है. मोल फ्रैक्शन बेटा हमने एक्स ए और एक्स बी तो पढ़ा था, बट दैट इज इन द सॉल्यूशन ना. यहाँ पे क्या पढ़ा है, वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर. इसको हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा. सॉल्वेंट को हमने क्या माना है बच्चों, ए माना है, तो मोल फ्रैक्शन को बेटा हम लोग वाई ए मानेंगे. क्यों सर, क्योंकि एक्स ए तो बेटा कहाँ था, सोल्यूशन में था, और वाई ए किस में है, वेपर में है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द डैश, क्या, वेपर स्टेट, दैट इज वाई ए. सो ये हो गया पी ए इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर पी इनटू वाई ए. अगर ये सेम हम लोगों को इसका भी निकालना है, सॉल्यूट का भी निकालना है, इसी तरीके से अगर सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट क्या होगा बी, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी बी, क्लियर. और इसका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी पी, right, and mole fraction of solute, mole fraction of solute in vapor, mole fraction of solute in vapor क्या हो जाएगा बच्चों, वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का उसको क्या मान लेंगे, वाई बी, क्योंकि वाई ए और एक्स ए एक्स बी तो यूज हो चुका है, वो सोल्यूशन में बेटा. तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करते हैं वो लोग सोल्यूशन है कि वेपर है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू विच लॉ, डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा बताओ, पी बी विल बी इक्वल टू क्या, पी इंटू क्या, वाई बी, पी इंटू वाई बी, बराबर है. तो अभी मुझे एक बात बताओ एकदम सिंपल है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, सर इट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए. व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, इट इज पी टी या पी इंटू वाई ए, एकदम सिंपल. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ, this is according to Raoult's law and this is according to which law, this is according to Dalton's law. अरे बच्चों दोनों तो आपको क्या दे रहा है, पार्शियल प्रेशर का ही आंसर दे रहा है, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस मिक्सचर. दोनों अलग अलग चीजें बेटा, गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन और एक सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन के हिसाब से दे रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन को यूज करके और एक गैसियस मिक्सचर को यूज करके. तो कैन वी से दैट ये पी और ये पी तो सेम ही होगा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ओनली. तो कैन वी से दैट देयरफॉर वी कैन से पी वाई ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए लिखा जा सकता है, पी वाई ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए लिखा जा सकता है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट what will be YA, mole fraction of solvent, mole fraction of solvent in the vapor, YA will be equal to, it is P naught A XA upon P. What is P? P is the total pressure. ये देखो अपॉन में गया, इसी को मैं मॉडिफाई करके इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, it is P naught A XA upon, ठीक है ना. P का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखो P is equals to क्या था, it is nothing but P naught A XA प्लस P नॉट B XB बच्चों.
पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। सो ये हो गया वाई ए का फॉर्मूला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन आते भी है और हम लोग भी आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन मेरे खून में से जाता नहीं, थोड़ा भी अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आई डोंट लाइक इट, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलेगा, बट इससे आपको भी ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। आराम से अगर इतना मेहनत करके लिख सकते तो हम क्यों नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे तो आ जाएगा लाइन, ठीक है। तो ये हो गया वाई ए का आंसर। अगर ऐसे बेटा मुझे अगर वाई बी का आंसर निकालना है तो सिमिलरली ज्योमेट्री में बोलता हूँ, सिमिलरली वी कैन डू दैट, ठीक है ना। वैसे मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट विल बी वाई बी बच्चों। वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी एक्स बी अपॉन क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, बराबर है। हमें ना बच्चे बहुत आवाज करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एक्स ए नहीं आएगा, बी आएगा ना, अपॉन टोटल प्रेशर की बात करें तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपको क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन वेपर अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाले फॉर्मूला याद होने चाहिए, बिना इसके आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर नाउ। एकदम अच्छे से मैंने एक एक चीज बता दी है, फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ दोनों भाई भाई है बेटा। एक किसकी मदद से करते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन राउल्स लॉ एंड एक विद द हेल्प ऑफ गैसियस मिक्सचर दैट इज डाल्टन्स लॉ। ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इसको बेटा आप लोग प्लीज एक बार अच्छे से समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है, थोड़ा सा एक बार वापस से वीडियो का ये वाला पोर्शन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है प्लीज एक बार वापस देख लेना बच्चों, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने जो होमवर्क पीडीएफ और क्लास वर्क पीडीएफ बनाया उसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सॉल्व दीस टू क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर हम लोग और भी इसके अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी नॉट ए 200 है एंड पी नॉट बी 300 है, जो भी वैल्यूज दिया है बच्चों हमको उसकी वैल्यू से लेना देना है, कौन ज्यादा है कौन कम है उससे कुछ अभी यहाँ पे हमको रिसर्च नहीं करना है। Na जो है बेटा 2 दिया है और Nb जो दिया है वो 3 दिया है और आपको P पूछा है। तो सबको पता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब P होता है, इट इज इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी होता है। तो कैन वी से दैट P नॉट A और P नॉट B तो मुझे पता है, सिर्फ एक्स ए और एक्स बी पता करना है। सो व्हाट इज एक्स ए, अभी मैं डायरेक्ट अगर सॉल्व करूँ सो व्हाट इज P नॉट A, इसको फॉर्मूले को सॉल्व करो। P नॉट A का वैल्यू कितना है, 200 है, इनटू व्हाट इज एक्स ए, एक्स ए का मतलब होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। तो Na का वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाय Na प्लस Nb, 2 प्लस 3 5 प्लस P नॉट B का वैल्यू 300। दो स्टेप में आंसर आना चाहिए, 3 अपॉन 5, क्लियर नाउ। सो टेल में बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 400 नहीं तो कैंसिल ही कर लो, ये कितना 40, ठीक है ना, ये 5 1 जा 5 6 जा ये 60, 40 इंटू 2 80 हो जाएगा और 60 इंटू 3 180 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 260। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ P नॉट A 300 है, P नॉट B 500 है, मोलर मास ऑफ A is 200 and molar mass of B is 50, then calculate the vapor pressure of the solution when equal moles of A and B are mixed. What is the meaning of equal moles of A and B are mixed? मतलब Na और Nb का वैल्यू इक्वल है। अगर Na और Nb का वैल्यू इक्वल है तो मुझे बता बेटा XA का वैल्यू और XB का वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो इन दैट केस मुझे बताओ व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज सिंपली P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB बच्चों, क्लियर है। तो इसका हाफ, ठीक है ना, 300 इंटू एक्स ए का आंसर हाफ है प्लस 500 इंटू हाफ, बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 150 और इसका आंसर हो जाएगा 250। 150 प्लस 250 विच इज इक्वल्स टू कितना 400 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, या फिर 800 डिवाइड बाय 2 कर दो जो भी है, ठीक है। ये 400 हो गया।
नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट बोलता है इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड। अभी मास दिया हुआ है बच्चों, सो लेट अस अज्यूम दैट दोनों का मास क्या है बेटा, W है। ठीक है, W है, कितना है W। तो सबसे पहले मुझे था, अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है P वाला, P नॉट ए एक्स ए वाला, तो मुझे पहले एक्स ए निकालना पड़ेगा। एक्स ए की जगह पे पहले मैं क्या निकालूंगा, Na। सो Na इज इक्वल्स टू क्या बोलो, गिवन मास W अपॉन मोलर मास कितना दिया है इसका, 300 दिया है, 300। ठीक है, ऐसे Nb का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, Nb का वैल्यू हो जाएगा W, क्योंकि मास सेम है, अपॉन कितना 500, W अपॉन 500 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बेटा व्हाट विल बी XA का आंसर देन, Na। ठीक है, Na का मतलब ये दैट इज W अपॉन 300 डिवाइड बाय W अपॉन 300 प्लस W अपॉन 500। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। W ऊपर से और नीचे से कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा, ये 1/300 और ये 1/ कितना 300 प्लस 1/500, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 500 और 300, 800 डिवाइड बाय 15। सो 1/300 लिख लेता हूँ चलो, और ये 800 डिवाइड बाय 5 3 15, और कितने जीरोस, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 4 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 1 2 कैंसिल। उसके बाद मुझे था ये वाला इसके साथ भी तो कैंसिल होता ही है, तो बताओ क्या हो जाएगा, इसके भी 1 2 कैंसिल हो गए। करेक्ट, तो ये बेटा ऊपर जाएगा 15/24 हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 1 जा 3 5 जा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। अगर ये 5/8 आ रहा है तो नेक्स्ट वाला 3/8 आना चाहिए, बिकॉज टोटल मिला के कितना होना चाहिए 1। तो अगर XA का आंसर 5/8 है तो XB का आंसर कितना होना चाहिए बच्चों, 3/8 हो जाएगा। तो अभी मैं P का वैल्यू निकाल सकता हूँ, बोलो P विल बी इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB बच्चों। चलो पुट करो वैल्यू, P नॉट A का वैल्यू कितना दिया उन्होंने, 300 दिया है। सो 300 इंटू 5/8 प्लस 500 इंटू 3/8 बराबर है। अभी अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/8, दोनों जगह से क्या कॉमन आ गया। ठीक है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 जा 15, 1500 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 1500 1500 3000, 3000 डिवाइड बाय 8 तो 100 1500 डिवाइड बाय 4 750 डिवाइड बाय 2, 750 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 750 को डिवाइड बाय 2 करोगे। ठीक है ना, वापस समझा देता हूँ, 3000 था डिवाइड बाय कितना था, 8 था। ठीक है ना, तो अगर हम लोग 4 के टेबल से डिवाइड करें, 4 1 जा 4 2 जा 4 7 जा कितना, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 750 हो गया। 750 को 2 से डिवाइड करो 375 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 3 जा 6 1 बचा, 7 जा 14 1 बचा 5, 375 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, A and B आर मिक्स्ड इन द 4:6 मोल रेशियो। मोल रेशियो कितना बेटा, 4:6 है, मतलब Na/Nb का आंसर कितना है, 4/6 है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए बेटा Na का आंसर 4 ले सकते हो और Nb का आंसर 6 ले सकते हो, राइट। तो आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। What is P नॉट A बच्चों, P नॉट A का वैल्यू 300 है, so 300 into what will be XA। XA का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, Na का वैल्यू 4 और Nb का वैल्यू 10 है, तो सॉरी 6 है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 10, so it will be 4/10, 4 कितना हो जाएगा 10 प्लस XB का आंसर 500 इंटू NB का आंसर कितना बेटा 6 है, 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। अभी मुझे था ये एक जीरो कैंसिल हो गया, इसका भी और इसका भी एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120 प्लस 5 6 जा और 6 5 जा 30, सो दिस इज गोइंग टू बी 300, सो आंसर हो जाएगा 420, आंसर आ जाएगा 420। चलो नेक्स्ट, A and B आर मिक्स्ड इन 2:3 मास रेशियो, मतलब ये मास दिया हुआ बेटा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स। सो Na विल बी गिवन मास कितना है 2 अपॉन मोलर मास कितना है 300 है बच्चों, मोलर मास कितना है 300, और ऐसे Nb अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 3 अपॉन कितना 500 आ जाएगा।
आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। अभी ये वाला पार्ट इस जैसे सिमिलर हो गया, इसके जैसे सिमिलर हो गया। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम लोग एक्स ए निकालने जाएंगे, एक्स ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी 2/300 डिवाइड बाय 2/300, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सम हो जाएगा, प्लस 3/500। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको पार्ट को, तो ये तो बेटा 2/300 ही बचा हुआ रहेगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 500 इंटू 2000 और ये 9, तो 1900 हो जाएगा, डिवाइड बाय 15 और 4 जीरोस, 4 जीरोस हो गए। तो इसके तो चारों के चारों जीरो इसके साथ कैंसिल हो ही रहे। क्लियर है? ओके ठीक है। तो ये वहाँ पे 3 1 जा 3 5 जा 5 जा। अभी मुझे तो ये 5 ऊपर गया तो 5 2 जा 10, 10 अपॉन कितना आएगा 19। अगर एक्स ए का आंसर 10/19 है तो एक्स बी का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9/19, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग P का वैल्यू निकाल सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट ए, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। इट इज P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। इज दैट क्लियर? तो P नॉट ए एक्स ए कितना है बच्चों, P नॉट ए का आंसर दिया है 300, सो 300 इंटू 10/19 प्लस इसको क्या लिखेंगे बताओ, 500 इंटू 9/19। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको बेटा 1/19 तो कॉमन आ गया, सो 300 इंटू 10 इट इज गोइंग टू बी 3000 और ये 9 5 45, 4500 ये हो गया। तो कितना हो जाएगा 7500, तो 7500 हो जाएगा। इसको बेटा आप डिवाइड कर लेना, इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग निकाल लेना, बिकॉज टेबल तो अभी मुझे भी इसका याद नहीं है। 19 के हिसाब से कैलकुलेट करके इसको मैं तो, अगर एंट्रेंस की बात करें तो इसको अप्रॉक्सीमेटली बेटा 20 मान लेंगे। 20 मानेंगे, जैसे 20 मानेंगे तो बेटा 10 कैंसिल, और इसका वापस से 375 के रेंज में आएगा। बट 375 से थोड़ा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बिकॉज ये परफेक्ट 20 नहीं है। तो इसका आंसर अप्रॉक्स अगर आप निकालोगे तो 375 के रेंज में ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मैंने लेंथी बनाया था, बिकॉज इसमें बहुत सारे वैरायटीज मैंने डाल दिए। आई थिंक अभी ये वाला पार्ट अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इससे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप इसका फोटो लो, फिर और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किया। अभी एक आरपी ट्रिक भी दूंगा आपको मैं, जिससे अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। ना क्वेश्चन में बोला हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स A and B is given by this formula। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट इज 5 - 3xb, बराबर है। इट इज 5 - 3xb दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर है। कैलकुलेट P नॉट ए एंड P नॉट बी। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मुझे तो P का फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होता है बच्चों। आपको आंसर किसके फॉर्म में चाहिए, एक्स बी के फॉर्म में चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपको आंसर किसके फॉर्म में चाहिए, एक्स बी के फॉर्म में। तो आप एक्स ए को हटा दो। अगर आप एक्स ए को हटाते हो तो यहाँ पे 1 - एक्स बी लिखना पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू बी P नॉट बी एक्स बी, करेक्ट। अभी अगर आप इसको रीअरेंज करते हो तो इट इज गोइंग टू बी P नॉट ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा, P नॉट ए एक्स बी, और यहाँ पे P नॉट बी एक्स बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे P नॉट बी, सॉरी इधर अपने को माइनस चाहिए ना, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, P नॉट बी एक्स बी, बराबर। अभी यहाँ पे आपको माइनस ही चाहिए ना, तो यहीं से डायरेक्ट एक्स बी माइनस करो, मतलब कॉमन निकालो। सो P नॉट ए माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, P नॉट ए इधर माइनस हो जाएगा P नॉट बी, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया। नाउ आई कैन कंपेयर विद दिस। आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द P? P इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला बताओ। देखो 5 - 3xb है बच्चों। तो कंपेयर करने से क्या मिला बताओ, देयरफॉर P नॉट ए का आंसर कितना आ गया बेटा, 5 आ गया कि नहीं आ गया। और आप बताओ P नॉट ए माइनस P नॉट बी का आंसर 3 है ना, तो P नॉट ए का वैल्यू तो पता है मुझे 3 सॉरी 5 है। 5 में से कितना जाएगा तो 3 आएगा बेटा, या फिर आप सॉल्व ही कर लो ना बच्चों। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बेटा
मेरे स्पीड पे मत जाओ, ये 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 पुट करूँ, 5 माइनस पी नॉट बी विच इज इक्वल टू 3, सो पी नॉट बी कितना हो जाएगा बच्चों? पी नॉट बी 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पी नॉट बी कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो है बेटा, इसमें आपका फर्स्ट आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। बट स्टूडेंट्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट यूज दिस, यूज द बेस्ट वर्ल्ड फेमस आरपी ट्रिक। आप इससे अच्छा बेटा आरपी ट्रिक यूज करो बेटा, आपका सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सर इतना जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है, जरा बताओ। एकदम सिंपल है। आप मुझे बताओ, आपको क्या फॉर्मूला दिया गया है? इट इज 5 माइनस 3 इंटू एक्स बी दिया हुआ है ना, क्या दिया है? 5 माइनस 3 इंटू एक्स बी। आप सबसे पहले क्या करोगे पता है? आप एक्स बी को 0 ले लो। आप जैसे ही आपको एक्स बी अगर 0 लेते हो ना, तो आपको आंसर आ जाएगा पी नॉट ए का। और अगर आप एक्स बी को 1 लेते हो तो आपको आंसर आ जाएगा पी नॉट बी का। खत्म हो गया, सिंपल ट्रिक। आप मुझे ये बताओ, ये नहीं समझा तो ये वाला पार्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते। बताओ, अगर यहाँ पे बेटा एक्स बी को, जिसको आप 0 ले रहे हो ना, जिसको 0 ले रहे हो उसको ऑपोजिट का वैल्यू मिलेगा। आपने एक्स बी को 0 लिया, अभी एक्स बी इधर 0 डालो, 3 इंटू 0 0, तो पी नॉट ए का आंसर आ जाएगा 5। ये देखो पी नॉट ए का आंसर 5। नहीं समझा? अभी आप बताओ, अगर आप एक्स ए को 0 लेते हो, क्या लेते हो वापस बोलो? एक्स ए को 0 लिया, एक्स ए को 0 लिया तो आपको पी नॉट बी का वैल्यू मिलेगा। बच्चों आप मुझे बताओ, अगर एक्स ए का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एक्स बी का वैल्यू 1 है। नहीं समझा? अगर एक्स ए का वैल्यू 0 है तो एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी मिला के 1 होता है। तो अगर एक्स ए का वैल्यू 0 है तो एक्स बी का आंसर 1 हो जाएगा। तो एक्स बी की जगह पे 1 डालो, 3 इंटू 1 3, सो 5 माइनस 3 2 हो गया आंसर। एकदम सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझा? समझा? तो यूज दिस ट्रिक। एक्स बी जिसका वैल्यू 0 ले रहे हैं उसका ऑपोजिट का वैल्यू मिलेगा। सर आप ऐसे क्वेश्चन और दो ना प्लीज। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी है मेरे को यहाँ पे बच्चों सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व करना था। ठीक है, तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टार मार्क करके लिख देंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग बेटा वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ये दोनों क्वेश्चन मेरे ट्रिक से सॉल्व करो, आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करो बच्चों, दोनों क्वेश्चन मेरे ट्रिक से सॉल्व करो। हो गया? चलो देखते हैं। आप बता, इस इक्वेशन में अगर मैं सबसे पहले एक्स ए को अगर 0 लेता हूं, एक्स ए 0 मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा? पी नॉट बी मिलेगा। बराबर। अगर एक्स ए को 0 लिया तो मुझे पी नॉट बी मिलेगा। एक्स ए की जगह पे 0 डालूंगा तो 8.5 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अगर मैं एक्स बी को 0 लेता हूँ, अगर एक्स बी 0 लूंगा तो एक्स ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 1। सो पी नॉट ए का वैल्यू मिलेगा, इसका ऑपोजिट, तो आंसर आ जाएगा 12। हो गया। इसको भी आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? एक्स बी को बेटा 0 ले लो, एक्स बी 0 लेंगे तो पी नॉट ए का वैल्यू मिलेगा, एक्स ए 0 लेंगे तो पी नॉट बी का वैल्यू मिलेगा। चलो टेक योर टाइम, स्टार्ट। एक्स बी को अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो ये 0 हो गया, तो ये बेटा 5.3 बच जाएगा। अगर एक्स ए का वैल्यू 0 लिया तो एक्स बी 1 हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 1 3.2, तो इसमें से माइनस करो 2.1 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, कितना इजी है, समझा? तो ये आरपी ट्रिक से बेटा काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ट्रिक्स बहुत सारे आगे आपको देते जाऊंगा। अभी ये वाला थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ बेटा, नहीं तो सब ज्योग्राफी चेंज हो जाएगा पूरे का। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का तो एक ही फॉर्मूला है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। वेरी गुड। चलो आप बताओ, पी नॉट ए का वैल्यू पता चल गया क्या? हाँ, पी नॉट ए का वैल्यू है सर 5, सो 5 और इधर कितना है 2, पी नॉट बी का वैल्यू 2। अभी एक्स ए का वैल्यू क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस Nb। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड इन 1:2 का मोल रेशियो, मतलब Na का वैल्यू 1 अपॉन टोटल मोल्स 3 हो जाएगा, 1 + 2 3, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 कॉमन ले लिया, सो 1/3 कॉमन लेते, यहाँ पे क्या बचेगा? 5 प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 बचेगा, सो 4 5 + 4 9, सो 9 डिवाइड बाय 3 इज आंसर 3। हो गया। सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये जेई का ही क्वेश्चन है। जरा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बेटा इसको मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं दिया है, मैंने आपको सिर्फ डेटा लिख के दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 3 मोल्स है, इनका प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 500 है। तो मुझे एक बात बताओ,
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेपोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन? इट इज पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। बच्चों अभी उन्होंने क्या बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दिया है 550, पी नॉट ए का वैल्यू मालूम नहीं है, पी नॉट ए मुझे पता नहीं है, इनटू मोल्स तो दिया ना बेटा, 1 दिया इसका 2 दिया है, तो पहले ए का एक्स ए का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 और पी नॉट भी पता नहीं है और ये हो जाएगा 3/4। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 टाइम्स पी बी नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो 1 मोल ऑफ एन बी इज एडेड, एन ए नहीं ऐड किया, सिर्फ एन बी ऐड किया है, तो अगर 1 मोल एन बी ऐड करेंगे तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बच्चों उन्होंने क्या बोला है? व्हेन 1 मोल ऑफ एन बी इज एडेड द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10। इसका मतलब जो नया वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 560 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू प्लस पी नॉट बी इंटू, बराबर है। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, पहले एन ए कितना था? सर एन ए 1 था। अभी एन बी कितना है? एन बी में उन्होंने बोला 1 मोल ऑफ एन बी इज एडेड, पहले कितना था? एन बी 3 था, अभी कितना हो जाएगा? 4 हो गया। तो अभी मुझे था ये कितना हो जाएगा? 1/5 और ये कितना हो जाएगा? 4/5। एकदम सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई बाय 5 करो पूरे इक्वेशन को, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30 कैरी 3, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 3 28 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2800 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 4 टाइम्स पी बी नॉट। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ? पी नॉट ए प्लस 4 पी बी नॉट इज इक्वल्स टू कितना था? 2800। इसमें से बेटा पी बी पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट इज इक्वल्स टू कितना? 2200। अभी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो बताओ माइनस माइनस, इधर भी माइनस, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 पी बी नॉट माइनस 3 पी बी नॉट, इट इज गोइंग टू बी पी बी नॉट एंड इट इज इक्वल्स टू 600। पी बी नॉट का आंसर मिल गया तो मैं पी ए नॉट का आंसर निकाल सकता हूँ कोई भी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं आपकी मर्जी का। 2200 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए तो निकालना ही है, और 3 इंटू 600, पी बी नॉट इज 600 इंटू 3 1800 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 2200 माइनस 1800, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 400। कितना हो जाएगा? 400। सो पी ए नॉट का आंसर हो जाएगा 400 और पी बी नॉट का आंसर हो जाएगा 600 mm ऑफ एच। जो भी यूनिट दिया रहेगा एग्जाम में वो यूनिट से आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था, इसमें आरपी ट्रिक जरूर यूज करना, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में, फिर वो लोग आप लोग क्या करते हो? इसके साथ कंपेयर करते हो, डिराइव करते हो, इतना टाइम हमारे पास रहेगा नहीं। आरपी ट्रिक यूज करो, पटक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। वेपर प्रेशर ऑफ methanol is 92 mm of Hg, ठीक है ना। ये प्योर मिथेनॉल का है, मतलब आपको ये जो वैल्यू दिया है वो क्या है? इट इज पी नॉट। ये क्या है? पी नॉट। पी नॉट का आंसर कितना दिया है? 92। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन पूछा है, मतलब एक्स ए पूछ लेते हैं, चलो इसको मिथेनॉल को एक्स ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पी नॉट ए दिया हुआ है 92, एक्स ए का वैल्यू पूछा है इन द सोल्यूशन। अगर वो का वेपर पूछा होता तो वाई ए लिखता। इन विच पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल मतलब पी ए इट इज 23, ऐसा दिया हुआ है। तो इससे आसान तो बेटा दुनिया में कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? यहाँ पे कौन सा लॉ आएगा? राउल्स लॉ आएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इट विल बी पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा,
पी ए का आंसर दिया है 23, पी नॉट ए का आंसर दिया है 92 इंटू एक्स ए, ठीक है ना। सो 23 1 जा 23 4 जा, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी एक्स ए का आंसर, इट इज 1/4, दैट इज एक्स ए का आंसर हो जाएगा 0.25। जो भी ऑप्शन में जिस तरीके से भी दिया रहेगा लिख सकते हो। अभी वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो आप लोग। वीडियो पॉज करके ये जितने भी क्वेश्चन दिए बेटा आप लोग प्लीज एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। हो गया, चलो देखते हैं। टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी पार्शियल सॉरी उनका वेपर प्रेशर दिया है, प्योर फॉर्म में दिया है। कैलकुलेट एक्स ए एंड एक्स बी इफ 750 बेटा दिया है पी का वैल्यू। तो इससे आसान दुनिया में क्या क्वेश्चन हो सकता है, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। आप मुझे बताइए बेटा 750 दिया हुआ है, ठीक है ना, 750। तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना दिया है 600 इंटू एक्स से तो पूछा है, प्लस पी नॉट बी की जगह पे क्या लिखूंगा 800। अभी मैं एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए लिख दूंगा बच्चों, स्मार्ट काम। तो ये 750 है, इसको 750 रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 600 इंटू एक्स ए, 600 इंटू एक्स ए प्लस 800 इंटू 1 800 माइनस 800 एक्स ए, बराबर है। अभी ये 800 को इधर लेके आओ तो माइनस 50 बच जाएगा, इट इज इक्वल टू 600 में से 800 गया माइनस 200 बच जाएगा, तो 200 राइट। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, अगेन 51 जा 54 जा, तो एक्स ए का आंसर आ गया बच्चों 1/4। तो अगर एक्स ए का आंसर 1/4 है तो एक्स बी का आंसर कितना हो जाएगा 3/4। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। हो गया क्वेश्चन, कितना आसान था। वैसे बेटा उन्होंने क्या पूछा है, एक्स बी पूछा है और पी का वैल्यू दिया है। सो P इज इक्वल टू बोलो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी हो जाएगा बच्चों। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, इट इज 32। P नॉट ए का आंसर 28 इंटू एक्स ए का वैल्यू पता करना ही है, क्योंकि एक्स बी पूछा है तो एक्स ए भी पता करना है बेटा। P नॉट बी कितना दिया 44 इंटू 1 माइनस क्या लिख दूंगा एक्स ए लिख दूंगा। तो इसको बेटा थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आएगा, क्योंकि हमको एक्स बी पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, पी नॉट ए की जगह पे 28, इधर 1 माइनस एक्स बी लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे पी नॉट बी 44 इंटू एक्स बी एज इट इज लिख दो बच्चों, काम हो गया अपना। सो यहाँ पे 32 इज इक्वल टू 28 माइनस 28 एक्स बी प्लस 44 क्या आएगा बच्चों एक्स बी आएगा। ये 28 इधर आएगा तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। 4 इज इक्वल टू 28 में से 44 में से 28 गया 16 बचेगा, बराबर है। कितना आ जाएगा 16 बचेगा बच्चों। तो 16 हो गया, तो यहाँ पे 16 क्या लिखेंगे एक्स बी, वापस से 1 जा 4 जा हो जाएगा। तो एक्स बी का आंसर कितना हो जाएगा 1/4। पूछा तो नहीं है एक्स से, लेकिन अगर मैं फिर भी निकालूँ तो एक्स का आंसर 3/4 हो जाएगा। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो बच्चों प्लीज इसको अटेम्प्ट करो एक बार। उन्होंने बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज पूछा है, तो मुझे था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी वेपर फेज मतलब वाई ए एंड वाई बी पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाई ए, इट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी, यही फॉर्मूला था, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं ना बच्चों, P ही निकाल लेते हैं। व्हाट इज P, P नॉट एक्स ए प्लस क्या P नॉट बी एक्स बी, बराबर है। क्या मुझे P नॉट ए दिया है 200 और वो दिया है 300, सो 200 इंटू और यहाँ पे मैं लिखूंगा 300 इंटू व्हाट इज एक्स ए का मतलब Na अपॉन Na प्लस एन बी, सो 2 अपॉन टोटल कितना 5, सो 2 अपॉन 5, 5 4 जा 5 20 जा, ये 40 हो गया 80, और यहाँ पे बेटा 3 अपॉन 5 आ जाएगा 360 जा 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 जा 80 और इसका कितना आ जाएगा बेटा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 260 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 260 का वैल्यू किसका आया, ये P का आंसर आया। तो अभी मुझे था व्हाट इज P नॉट ए एक्स ए, P नॉट ए एक्स ए का आंसर कितना है 80 अपॉन, ये देखो ना P नॉट ए एक्स ए का आंसर ही तो है ना 80 है, P नॉट ए एक्स ए का आंसर 80 है। 80 अपॉन कितना बच्चों 260, तो 0 0 कैंसिल, दोनों 2 के टेबल में आते हैं 4 अपॉन 13 हो जाएगा, हो गया। सो 4 अपॉन 13। नेक्स्ट अगर मैं YB की बात करूँ, YB का आंसर कितना हो जाएगा सेम बेटा 1 माइनस ही हो जाएगा,
और फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करना ही है तो इस तरीके से भी कर सकते हो अपॉन पी। तो इसका आंसर कितना बच्चों 180 है, 180 डिवाइड बाय 260, 0 0 कैंसिल, दोनों 2 के टेबल में आता है 9/13। ओके 9 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पेपर फेज में पूछेंगे तो बेटा खाली याद रखना ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट विद दिस वी फिनिश्ड केस 1। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, स्टूडेंट्स प्लीज एडजस्ट फॉर दिस लेक्चर एटलीस्ट, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर फिर वापस से छोटा होगा, इसका प्रीवियस लेक्चर भी छोटा था। ये एक ही साथ में पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो केस 1 में बेटा हमने क्या पढ़ा, वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट तो वैसे भी वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल लिक्विड, लिक्विड सिस्टम पढ़ा था। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन वोलेटाइल पढ़ेंगे बेटा, तो जिसमें सॉल्यूट जो होगा वो वेपराइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ सॉल्वेंट वेपराइज होगा, सॉल्यूट वेपराइज नहीं होगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the last case, case number 2, which is very very important because colligative property में तो बेटा सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। बट वो जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा वो बोर्ड्स के हिसाब से भी था और एंट्रेंस के हिसाब से भी था, बट अगर हम बात करें उसमें मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया था बिकॉज वहां पे सॉल्यूट भी क्या था, वोलेटाइल था। यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड लिक्विड। लिक्विड जो होगा बेटा, सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होगा, उसकी बात आप सोचना भी मत, उसमें डाउट लाना भी मत, मैंने वो हमेशा वोलेटाइल होगा। यहाँ पे फिजिकल स्टेट की बात करें, सॉल्यूट को बी मानते हैं, सॉल्वेंट को ए मानते हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही होगा। उसके बाद में सॉल्वेंट जो होगा क्योंकि अगर लिक्विड होगा तो वो तो वेपराइज हो जाएगा, थोड़ा ना थोड़ा तो वेपराइज होगा ही। और ये क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा। नेचर ये क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल, और ये क्या हो जाएगा, वोलेटाइल। वेपर प्रेशर इसका तो बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बेसिकली अगर वेपर प्रेशर लिखने जाए तो पी नॉट बी लिखेंगे नो डाउट, बट इट इज इक्वल्स टू 0, और इसके वेपर प्रेशर को बेटा पी नॉट ए विच इज नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। ये ए और बी में हमेशा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना बच्चों। एन ए विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक्स बी होगा, अभी बराबर लिखा है मैंने, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी आएगा। और यहाँ पे जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी आएगा। दोनों का जो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अगर मेरे पास में प्योर सॉल्वेंट है, इसका तो बेटा कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, सो इसका वेपर प्रेशर को मैं पी नॉट ए मान लेता हूँ, ठीक है ना। और इसका जो मास है वो क्या है, डब्ल्यू ए है, राइट। इसका बेटा ये सॉलिड है, पहली बात तो ये प्योर सॉल्यूट जो है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड है। ये तो वेपराइज होगा या नहीं के बराबर होगा बेटा, क्योंकि सॉलिड्स का तो वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो इसका जो पी नॉट बी रहेगा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, इतना नेग्लिजिबल रहेगा कि उसको लेने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी गिवन मास, पाउडर फॉर्म में सॉलिड है। दोनों को मिक्स किया तो जो सरफेस होगा बच्चों, सरफेस होगा यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर जो होगा सरफेस पे बेटा ए भी है और बी भी है, बट वेपर प्रेशर सिर्फ इसकी वजह से होगा, ए की वजह से होगा, बी की वजह से होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डैश, ओनली बिकॉज ऑफ solvent. So vapor pressure of solution is only because of solvent, only because of solvent, yes or no? तो can we say that vapor pressure of the solution जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं it will be equal to partial pressure of A ही लिखूंगा बेटा, इसमें P B तो 0 हो जाएगा ना। अगर मैं पी ए प्लस पी बी लिखूं बट पी बी तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना पी विल बी इक्वल टू क्या, पी ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ की बात करें तो मुझे ये बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, बट मुझे बता बेटा पी बी तो क्या है, 0 है। तो अगर पी बी, सिंस PB is equals to क्या, 0, तो can we say that P will be equal to what, PA only, P will be equal to
PA ओनली, बराबर है। तो कैन वी से दैट देयरफॉर P विल बी इक्वल टू P नॉट A XA, P विल बी इक्वल टू P नॉट A XA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? एकदम सिंपल। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, जितना वेपर प्रेशर ये P नॉट A था क्या वो उतना ही PA हो जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, PA और P नॉट A में से बड़ा कौन है? PA और P नॉट A में से बड़ा कौन है? P नॉट A हमेशा बड़ा होता है किससे? PA से। तो कहना है बेटा सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया है, पक्का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा जगह तो बेटा किसने रोक के रखी है? सॉल्यूट ने रोक के रखी है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of dash pressure vapor pressure. So what is lowering of vapor pressure? It is original vapor pressure, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा P से। ओरिजिनल वेपर प्रेशर डेल्टा P, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट डेल्टा P इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना था? P नॉट था। अभी वेपर प्रेशर कितना हो गया? P हो गया कि नहीं हो गया? भले वो इट इज इक्वल्स टू PA, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट मुझे था बेटा P नॉट A माइनस P नॉट, सॉरी P नॉट A माइनस PA हो जाएगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट? डेल्टा P विच इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस P हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अभी मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा कहना चाहिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जस्ट थिंक ऑन इट, थिंक ऑन इट। अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें, सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? P की जगह पे P नॉट A X से लिख सकता हूँ, यहाँ पे A और A लिख दिया, इधर P नॉट A X से लिख दिया, क्लियर है। तो अभी अगर मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूं? P नॉट A कॉमन निकालूं तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू क्या? 1 माइनस एक्स ए इंटू P नॉट A, सो P नॉट A अपॉन क्या? 1 माइनस एक्स ए। व्हाट इज 1 माइनस एक्स ए? इट इज XB। और P नॉट A अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ, सो डेल्टा P अपॉन P नॉट A इट इज इक्वल टू क्या? XB। What is this known as? डेल्टा P अपॉन P नॉट, ठीक है ना। आप A लिखो ना लिखो, बिकॉज यहाँ पे बेटा वेपर प्रेशर सिर्फ A की वजह से हो रहा है, B की वजह से तो होने वाला है नहीं, तो वो तो A ही माना जाएगा। डेल्टा P अपॉन P नॉट, इसको ही बेटा हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P को क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और डेल्टा P को अगर P नॉट से डिवाइड कर दे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। रिलेटिव लोअरिंग क्योंकि कितना कम हुआ है ओरिजिनल वेपर प्रेशर के रिलेशन में, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड यू कैन मेक आउट फ्रॉम हियर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XB है, दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? सॉल्यूट है ना बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। लिसन टू मी केयरफुली, relative lowering of vapor pressure is the equal to mole fraction of the solute, is nothing but the amount of solute. It depends on what? Amount of solute। और जो amount of solute के ऊपर डिपेंड करता है उसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं? लास्ट लेक्चर में बताया था, colligative property। So therefore relative lowering of vapor pressure is what property? It is a colligative property। So relative lowering of vapor pressure is also or dash property, colligative property। और अगर आपको कॉलेज एग्जाम में इनकेस अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ तक डिराइव करके बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है। तो इस डेरिवेशन की इस पोर्शन से अपन प्रूव कर सकते हैं कि बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ डैश प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज के बाद याद रखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डेल्टा P, डेल्टा P एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डेल्टा P अपॉन P नॉट, डेल्टा P अपॉन P नॉट। सो डेल्टा P अपॉन P नॉट इज नथिंग बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डेल्टा P। एंड डेल्टा P को आप सिंपल अगर आप ऐसे नॉट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो P नॉट माइनस P लिख दो। A नहीं भी लिखोगे तो इट इज अंडरस्टूड, बिकॉज यहाँ पे P नॉट B और PB तो दोनों के दोनों क्या है? जीरो है। सो जो भी A रहेगा वो इट इज बिकॉज, जो भी वेपर प्रेशर रहेगा इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ A, नॉट बिकॉज ऑफ B। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर हमने प्रूव कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है इट इज डैश, it is a colligative property because it is directly proportional, it is equals to mole fraction of the dash solute। so delta P upon P naught, A लिखो या सिर्फ P लिखो, it is understood, it is equals to क्या? mole fraction of the solute। that means it depends upon the mole fraction of the solute and therefore it is a dash property, colligative property। now अगर कोई पूछ ले कि relative lowering of vapor pressure निकालते कैसे हैं, तो बच्चों
इसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड। नाउ दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस, खाली नाम याद रखना, ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड। ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने का मेथड कौन सा है बेटा? ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड। और एक बात और बोल दूं, दिस मेथड इज नॉट देयर इन द सिलेबस, खाली ये नाम याद रखना और इसका एक फॉर्मूला देता हूं वो याद रख लेना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये फॉर्मूला बेटा वापस से बोल रहा हूं, हमको सिलेबस में नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग दिस मेथड, खाली नाम याद रखना और एक फॉर्मूला देता हूं वो याद रख लेना। इट इज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब। अगर मैं आपको ये फॉर्मूला डिराइव करने जाऊंगा अननेसेसरली कम से कम 20 से 25 मिनट फालतू का वेस्ट होगा, जो कि हमको किसी भी मोड पे आने वाला है नहीं, तो व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इन केस अगर इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने जहां तक देखा है वो सिर्फ ये बोलते हैं कि किस मेथड से फाइंड आउट किया जाता है, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता नहीं। लेकिन फिर भी इसका एक फॉर्मूला है वो भी याद रख लो, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, ठीक है, अपॉन लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, ठीक है। इन केस अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया तो इसके अलावा ज्यादा किसी के ऊपर नहीं आएगा। सो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट का एक नया फॉर्मूला क्या है? लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब अपॉन लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब। ये ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड से जब सॉल्व करते तो आता है, बट वो मेथड बेटा अगेन आई एम सेइंग डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब डेल्टा पी होता है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा पी को किससे डिवाइड करेंगे? ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, दैट इज पी नॉट से, तो वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे इसका थोड़ा छोटा डेरिवेशन है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। Okay students, so let's move to the next one. Relation between relative lowering of vapor pressure and molar mass of the solute। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमको बहुत बार कॉलेज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और एंट्रेंस में इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इट इज इक्वल टू क्या होता है? सर इट इज इक्वल टू एक्स बी, ये तो हमने प्रूव किया है, बट कैन आई राइट एक्स बी एज एन बी अपॉन Na plus Nb? Absolutely we can write this, no issues. But students, let me tell you one thing, ये colligative properties only for what kind of solution? Sir, it is for dilute solution only. अगर वो dilute solution है तो कहना से बेटा Nb is very much greater than Na is very much greater than Nb। क्यों? क्योंकि solvent बहुत ज्यादा होगा, solvent मतलब Na, और Nb का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो can we say that Nb को बेटा अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और we can say Na प्लस Nb को बेटा अपन क्या कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या मान सकते हैं? Na मान सकते हैं, Na मान सकते हैं बिकॉज इसका वैल्यू नेग्लिजिबल होगा। सो देयरफॉर वी कैन से डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू Nb अपॉन क्या लिखेंगे? Na लिखेंगे बच्चों, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Na? सर Na इज इक्वल्स टू Wa अपॉन Ma, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Nb? It is WB upon NB, clear? तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं so we will get delta P upon P naught is equals to NB की जगह पे ये लिखेंगे WB upon MB divided by WA upon MA, clear? अगर इसको रीअरेंज करेंगे so we'll get delta P upon P naught which is nothing but P naught minus P अपॉन पी नॉट विच इज नथिंग बट एक्स बी, क्लियर ना? एक्स बी ना मैंने सब लिख दिया, विच इज इक्वल टू, ये दोनों साथ में हो जाएंगे, डब्ल्यू एम यहाँ पे क्या था? बी ए बी, ओके। So students, relative lowering of vapor pressure can be connected to molar mass of the solute and it is inversely proportional to molar mass of the solute। ये देखो Mb जो है बेटा वो नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है? सर वो तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो कैन वी से दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हिच इज नथिंग बट डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास,
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास ऑफ डैश, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। सो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे प्रूव हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट हो गया, है ना। बट स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, ये चलो डेरिवेशन ठीक है, बट अगर आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल फॉर न्यूमेरिकल्स, तो बच्चों इससे थोड़ा एरर आ जाता है। क्यों एरर आ जाता है? बिकॉज यहाँ पे अपन ने एक चीज को नेग्लेक्ट किया है, तो याद रखना इस वजह से बेटा हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्या है मॉडिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इट विल बी, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, बी को मैं 2 मान लूँ और इसको बेटा मैं 1 मान लेता हूँ, ए को 1 मान लीजिए, ठीक है। सो इट इज n1 प्लस n2 हो जाएगा, क्लियर है। अगर मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ तो मुझे तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी, इट इज इक्वल्स टू, बोलो यहाँ पे क्या बचेगा, n1 प्लस n2 अपॉन n2 बचेगा, क्लियर है। तो अगर मैं इसको सेपरेट करूँ, पी नॉट माइनस पी इट इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस क्या बचेगा बेटा, n1 प्लस n2 बचेगा, 1 प्लस n1 अपॉन n2 बचेगा। तो 1 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बताओ पी नॉट अपॉन क्या, पी नॉट माइनस पी माइनस 1 इज इक्वल टू n1 अपॉन क्या आएगा, n2 आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी नॉट माइनस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी हो जाएगा, तो पी नॉट कैंसिल अपॉन पी नॉट माइनस पी, इट इज इक्वल्स टू n1 बाय n2, क्लियर। वापस इन्वर्ट एंडो करो, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी हो जाएगा आपकी बात। देखो ओरिजिनल फॉर्मूला में पी नॉट है, अपॉन में देखो ओरिजिनल फॉर्मूला में अपॉन में क्या है, पी नॉट है, बट ये वाले फॉर्मूला में पी हो जाएगा। सो दिस इज मोर एक्यूरेट। इसको बेटा अगर अपन इन्वर्ट एंडो करेंगे तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, n2 अपॉन n1, तो कैन वी से दैट पी नॉट माइनस पी अपॉन पी आएगा, पी नॉट में इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे था बेटा ए को क्या माना था अपन ने, 1 माना था, ए को 1 माना था और बी को क्या माना था, 2 माना था, बराबर है। तो कैन वी से दैट दिस इज नथिंग बट व्हाट, 2 मतलब बी, 1 मतलब ए, सो n2 अपॉन n1 मतलब nb अपॉन na हो गया, तो यही आएगा वापस। सो w b m a, w b अपॉन m a, w b और यहाँ पे w a इंटू m b हो जाएगा बच्चों। तो इस वाले फॉर्मूला से बेटा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बेटा इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है नीट में और जेई में कि बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और ये वाला जनरली बताया नहीं जाता है उनको, तो बच्चे लोग का आंसर रॉन्ग आता है और आंसर कुछ होता ही कुछ अलग है। तो इसका रीजन है, बच्चे लोग सोच नहीं पाते क्यों ऐसा आया, इसका रीजन ये है बेटा, दिस इज मोर एक्यूरेट एंड दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर न्यूमेरिकल्स। तो जब भी सम सॉल्व करना होगा तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, नोट at normal boiling point, at normal boiling point मतलब जो भी boiling point होगा, ठीक है ना, at normal boiling point vapor pressure is equal to 760 mm of Hg। क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, या फिर it is equals to 1 atm, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा, 1 atm होता है या फिर 760 mm ऑफ Hg होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डेल्टा पी का मतलब होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure which is given by the formula P naught minus P, first point। दूसरा डेल्टा P अपॉन P naught को हम लोग बोलते हैं relative lowering of vapor pressure, please don't get confused, relative lowering of vapor pressure and relative lowering of vapor pressure is equals to mole fraction of the solute होता है। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए फॉर्मूला लिस्ट है, ये फॉर्मूला लिस्ट जो मैंने बोला था ना फॉर्मूला लिस्ट बनाना है आपको, उसमें आपको इसको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अभी थोड़े से न्यूमेरिकल्स है,
3-4 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, देन वी विल स्टॉप। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो अगर मैं सिर्फ सोल्यूशन में गिवन डेटा लिख देता हूँ, तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया बेटा वो तो मास ऑफ द सॉल्यूट है, सो WB 30 दिया हुआ है। 45 ग्राम्स ऑफ वाटर मतलब WA दिया हुआ है 45। आगे रीड करते हैं। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 300 mm ऑफ Hg, मतलब P0A दिया हुआ है, P0A कितना दिया हुआ है बच्चों, 300 mm ऑफ Hg दिया हुआ है ना। देन कैलकुलेट द फलाना टिम जो भी पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पहली बात तो यूरिया क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, क्योंकि कुछ बोला तो है नहीं और लिक्विड तो है नहीं, यूरिया बेटा सॉलिड है। तो अभी मेरा एक सिंपल सा सवाल है, सबसे पहले मुझे था MB कितना है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60 होता है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है। क्लियर है। आप मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अगर मुझे पूछा है, मतलब PA पूछा है, सो PA इज इक्वल टू व्हाट, P0A x से ही होता है बेटा, एकदम सिंपल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू PA, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट तो बेटा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो P0A into x से हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P0A, इट इज 300 into XA। कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, XA और XB पूछा भी है, तो XA के लिए बेटा क्या चाहिए आपको, पहले Na और NB निकालना पड़ेगा। तो Na का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, Na का आंसर हो जाएगा, ये तो NB लिख लेते हैं इधर और इधर Na लिख लेते हैं, बताओ ओरली करते हैं। NB का आंसर होगा 30/60, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 2 9 5 सो कितना हो जाएगा बच्चों, 2.5, ठीक है ना। कैसे, 9 2 9 5 9 5 और 9 2 तो 2.5 ही आएगा ना बच्चों, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 0.5। क्लियर है, 0.5 एंड 2.5। यस क्लियर है। तो अभी मुझे था XA का आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइड बाय 2.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3.0 हो गया। सो 3 1 जा 300 जा, तो 300 100 into 2.5 इट इज गोइंग टू बी 250। सो ये हो जाएगा 250 mm ऑफ Hg, 250 mm Hg। तो मुझे तो फर्स्ट का आंसर मिल गया और फोर्थ का भी आंसर मिल गया, XA एंड XB का आंसर भी मिल गया। अभी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है B। What is lowering of vapor pressure? It is delta P, which is equals to P0 minus P. What is the initial और ओरिजिनल वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का 300 दिया हुआ है बेटा, सो 300 माइनस इसका कितना आएगा 250, तो 50 mm Hg। ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उन्होंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पूछा है, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डेल्टा P अपॉन P0। Now don't waste your time, डेल्टा P अपॉन P0 is nothing but XB होता है, और XB का आंसर कितना है बच्चों, XB का आंसर दिया है, XB का आंसर हम लोग ने निकाला नहीं है, XB का आंसर निकाल सकते हैं ना, XB होता है which is equals to, XB का मतलब क्या होगा, NB that is 0.5 divided by 3, डेसिमल कैंसिल, इट इज गोइंग टू बी 1/6 हो जाएगा, राइट ना, 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, 1 कितना 6, 1/6 is the relative lowering of vapor pressure। नेक्स्ट क्या पूछा है, ये हो गया, ये हो गया, और भी मोलारिटी भी पूछा है, मोलालिटी पूछा है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सर ये तो सॉल्यूशन टॉपिक में पढ़ा था, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बोलो, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NB, दिस इज नथिंग बट 0.5, 1/2 लिख सकता हूँ। मास ऑफ द सॉल्वेंट, वाटर बेटा 45 ग्राम्स दिया है, सो 45 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो 1000 अपॉन 45 2 90 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 1 9, कितना बचा 1 बचा,
वापस से 9 1 जा 9, कितना बचा 1 बचा, तो इट इज 11.1111 रिकरिंग मोलालिटी। सो मोलालिटी आ जाएगा 11.11 मोलार। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ है नहीं डिफिकल्ट, बट इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस में भी और बोर्ड में और आज के लेक्चर के एंड में जो वर्कशीट मिलेगा उसमें बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब ये क्या दिया है, पी नॉट दिया हुआ है 565.5, ऐसा नंबर आ जाए बच्चों तो समझना कुछ राज की बात है। कौन सी बात है, राज की बात है। वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, तो मुझे था बेटा 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बोला है, तो इसका मतलब वाटर उसमें उसमें किसको डिसॉल्व किया है, सब्सटेंस को डिसॉल्व किया है। वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल है। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया था, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। वोलेटाइल क्या है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, ये पी नॉट ए है, सो पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए ही होगा। पी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट, पी इज इक्वल्स टू पी ए विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। तो क्या पी नॉट ए दिया हुआ है 565.5 दिया है, इनटू एक्स ए कैसे निकालोगे बेटा, यहीं से निकालोगे, ये मोलालिटी है ना, मोलालिटी कितना दिया है 1 मोलार। व्हाट है मीनिंग ऑफ 1 मोलार, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने आपको बताया था याद है किसी को कुछ, तो इसमें बेटा कितना हो जाएगा 55.5 मोल्स होते हैं ना, अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ 56.5। कुछ याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला जो है इट इज नथिंग बट Na अपॉन Na प्लस NB ना, बराबर है। तो Na का मतलब सॉल्वेंट, वाटर का मास कितना है 1 kg, 1 kg मतलब 55.5 मोल्स ना, भूल कैसे जाते हो। और ये कितना हो जाएगा 55.5 प्लस 1 56.5। तो ये देखो राज की बात यही थी बच्चों, ये देखो, नहीं तो उनको क्या मजा नहीं आता ऐसा नंबर देने के लिए बेटा, वो लोग आपका कोई बुरा नहीं चाहते। तो ये 1 जा और ये 10 जा हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 555 mmHg। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे, ऐसे कोई मेथड से डेल्टा पी इस फॉर्मूला से, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा आर्बिट्रिक्स से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ, मतलब W पूछा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब WB पूछा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसका MB दिया हुआ है कितना, MB दिया हुआ है 100, ठीक है। विच शुड बी एडेड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम ऑफ वाटर मतलब WA दिया हुआ है, WA कितना 180 दिया हुआ है, टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%। तो इसका मतलब ओरिजिनल वेपर प्रेशर समझो 100 था, इसको क्या करेंगे अपन अज्यूम करेंगे, तो नया वेपर प्रेशर डिक्रीज करना है 25% से, तो नया वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो आप मुझे तो बेटा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बताओ, डेल्टा सॉरी पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, बराबर है, इट इज इक्वल्स टू क्या WM आएगा बच्चों, यहाँ पे भी W, यहाँ पे भी WM आएगा, यहाँ पे क्या आएगा A B लिखेंगे हम लोग, बराबर है। बट अगर हम लोग को एकदम परफेक्ट आंसर लाना है तो हम लोग यहाँ पे पी नॉट नहीं लिखेंगे, P लिखेंगे। मैंने बोला था आपको, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे पी नॉट नहीं क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट, पी नॉट का आंसर है 100 माइनस 75 डिवाइड बाय P लिखेंगे कि पी नॉट लिखेंगे, P लिखेंगे, सॉल्व्स के लिए P लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये गलती मत करना, नहीं तो मार्क्स जाएंगे एग्जाम में। WB तो हमको निकालना ही है बच्चों, MA का मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर का मोलार मास 18 होता है, अपॉन WA कितना दिया है 180 दिया है, इंटू MB कितना है 100 है ना, 100 दिया हुआ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन 75, 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 इक्वल्स टू 18 1 जा 18 10 जा, तो बोलो WB अपॉन कितना 1000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो व्हाट विल बी WB इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 3, सो इट इज गोइंग टू बी 333.3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ग्राम्स, 333.3 क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन बच जाता है, सर कितना परेशान करोगे आज, खाली एक क्वेश्चन बचा है बच्चों, वो भी कंप्लीट करते हैं, देन वी विल पक्का स्टॉप, ठीक है। आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। क्वेश्चन रीड करिए, आप लोग 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो गया। चलो डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। 30 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब WB दिया हुआ है,
30 grams. On dissolving in 90 grams of water, मतलब WA दिया हुआ है, इसका MA हमको पता है वाटर का 18 होता है, इसका MB हमको नहीं पता है, शायद से कैलकुलेट करने के लिए बोला। ये देखो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा है ना। एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो इसका जो P नॉट जो होगा बेटा वो 760 क्या हो जाएगा mmHg। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये समझना है आपको। If the vapor pressure of the solution, what is the meaning of vapor pressure of the solution? P, it is 700 and 570 mm of Hg. Then calculate क्या मोलर मास ऑफ द सॉलिड ना। इसमें कुछ नहीं बचा है बच्चों, आप लोग को मैंने पहले बताया था सम्स के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे P आएगा WM BA AB इस तरीके से, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा बच्चों 760 माइनस 570 डिवाइड बाय P ना, P कितना है बेटा 570 इज इक्वल टू WB कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 30 इंटू MA 18 दिया हुआ है डिवाइड बाय WA कितना दिया है 90 दिया हुआ है बराबर इंटू MA का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग कर लेना, ठीक है। वैसे भी मैंने आज बहुत सारे सम सॉल्व करा दिया आपको, एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपके लिए बनता ही है। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ये सब क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इसके बाद भी, ठीक है, मैं इतना जल्दी से बच्चों को छोड़ता नहीं हूँ, उनको पूरा काम करवा के लेता हूँ उनसे। तो आप लोगों को 2 PDF दिए गए हैं इस लेक्चर के एंड में, एक है क्लास वर्क और एक है होमवर्क। मुझे पता है आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी होने वाला है, प्रीवियस लेक्चर में ही बोला था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों केस कवर कर लिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर MCQ सॉल्व कर सके। तो 2 PDF मिलेंगे, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। क्लास वर्क वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में मैं क्लास में लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और जो होमवर्क वाला पार्ट है उसका आंसर की आपको गिवन है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद देखेंगे। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज डिप्रेशन एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई एम सॉरी फ्रॉम माय साइड कि थोड़ा वीडियो बड़ा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड एक एक कंसेप्ट। बेटा हम लोग कंसेप्ट के हिसाब से वीडियो बनाते हैं, जब कंसेप्ट छोटा होता है तो हम लोग वीडियो भी छोटा रख सकते हैं, बट कंसेप्ट को पूरा कवर करने के लिए हमको वीडियो कभी कभी बड़ा भी बनाना पड़ता है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद MCQ डिस्कशन ऑफ case 1 and case 2, that is vapor pressure of solution. Till then, thank you students, take care.